पुरी से कुछ ही दूर बालीगांव नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। वहीं गरीब जुलाहा दासिया बावरी अपनी पत्नी मलती के साथ जीवन यापन करता था। मिट्टी की झोपड़ी, टूटा सा चूल्हा, चारों ओर गरीबी का अंधकार, पर भीतर भक्ति का उजाला। दासिया जब जब करघे पर कपड़ा बुनता, उसके होठों पर निरंतर प्रभु का नाम झूम उठता। प्रभु जगन्नाथ का नाम उसे अटूट विश्वास था। हरिनाम ही सारे दुखों का अंत करेगा। यही था उसका संबल, यही था उसका जीवन। भोर होते ही दासिया हाथ जोड़कर उदय होते सूर्य को प्रणाम करता और प्रभु का नाम जपने लगता, जय जगन्नाथ। भोजन से पहले दासिया और उसकी पत्नी मलती दोनों आंखें बंद कर प्रभु को स्मरण करते। फिर वही बचा खुचा सूखा भोजन भी वे कृतज्ञता और प्रसाद भाव से ग्रहण करते। फटे पुराने कपड़े, टूटा फूटा घर, भोजन में केवल सूखी रोटियां और आंसू जितना नमक, फिर भी दासिया के चेहरे पर झलकता था संतोष और शांति। पड़ोसी ताने मारते, भक्ति से पेट भरेगा क्या? लेकिन दासिया बस मुस्कुरा देता, मानो उसके भीतर से कोई अनकही आवाज फूटती हो, जब प्रभु का नाम साथ है तो और किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। संध्या होते ही गांव वाले विशाल वटवृक्ष के नीचे एकत्र होते। तेल के दिए जलते, उनकी टिमटिमाती लौ में पुराण की पवित्र कथा सुनाई जाती। दासिया थोड़ा दूर चुपचाप खड़ा होकर मन लगाकर सुनता। शब्दों का अर्थ उसे समझ न आता, पर एक ही नाम बार बार उसके हृदय में गूंजता, प्रभु जगन्नाथ का नाम। और वह उसी नाम को बार बार दोहराता, मानो वही उसका जीवन मंत्र हो, उसकी आत्मा की श्वास हो। जय जगन्नाथ। गांव से जत्थे पुरी के पावन दर्शन को निकलते। दासिया दूर खड़ा उन्हें निहारता। उसकी आंखें तड़प से भर उठती, मानो भीतर कोई ज्वाला जल रही हो। मन ही मन वह प्रभु जगन्नाथ की झलक की कल्पना करता। तभी उसकी पत्नी मलती की धीमी मगर आश्वस्त कर देने वाली आवाज गूंजती, आप दुखी मत हो, एक दिन प्रभु आपको उनके पास जरूर बुलाएंगे। ये शब्द सुनते ही दासिया की आंखों से आंसू ढलक पड़ते, लेकिन उसके होंठ अब भी थरथराते हुए झपते रहते, जय जगन्नाथ। और उस झप में दिखता था उसका अटूट विश्वास। एक दिन गांव का पड़ोसी ब्राह्मण पुरी की यात्रा की तैयारी करने लगा। उसने बड़े मनोयोग से फलों, फूलों और नैवेद्य की टोकरी सजाई। दीपक की लौ की तरह उसकी भक्ति झलक रही थी। दासिया यह सब देख रहा था और उसका हृदय आनंद से भर उठा। अचानक ही वह भागा भागा बाजार की ओर गया, अपनी बची खुची पूंजी समेटी और वहां से खरीद लाया एक साधारण सा नारियल। उस नारियल को सीने से लगाकर उसकी आंखें भीग उठीं और कांपते होठों से निकला, हे प्रभु, यह नारियल नहीं, यह मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, मेरे हृदय की संपूर्ण भेंट है। दासिया ने अपने छोटे से आंगन में तुलसी चौरे पर नारियल रखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं स्वयं आपके धाम नहीं आ सकता, पर मेरी इस छोटी सी भक्ति को कृपया स्वीकार कर लेना।
हे प्रभु, यही मेरी भक्ति है आपके लिए। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यही मेरी आपके लिए भेंट है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर स्वर में अटूट विश्वास झलक रहा था। फिर वह धीरे धीरे ब्राह्मण के पास पहुंचा और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, यदि प्रभु हाथ बढ़ाएं तो ये नारियल उन्हें दे देना। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। क्या मूर्खता है! परंतु फिर भी उसने नारियल हाथ में ले लिया। दासिया की आंखों में चमक थी, जैसे उसे विश्वास हो कि प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण तीर्थयात्रियों के संग बैलगाड़ी में बैठकर पुरी की ओर चला। और अंततः वह क्षण आ पहुंचा। बैलगाड़ियां थम गईं। सामने प्रकट हुआ महान, भव्य और दिव्य श्री जगन्नाथ का विशाल मंदिर। घंटियां गूंज उठीं। भक्तों का सागर उमड़ पड़ा। हर ओर बस एक ही स्वर था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंदिर के उस पावन द्वार पर एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। मंदिर के भीतर ब्राह्मण ने अपने सभी अर्पण सेवकों को सौंप दिए। वह जैसे ही बाहर निकलने लगा, अचानक उसे याद आया दासियां का अनुरोध। मन में उपेक्षा सा भाव लिए वह गरुड़ स्तंभ के पास गया और अनमने ढंग से नारियल उठाया। धीमे स्वर में बुदबुदाया, हे प्रभु, यह बालीगांव से दासिया ने आपके लिए भेजा है। यदि लेना चाहो तो अपने हाथों से ले लो। मानो समय स्वयं रुक गया हो। और तभी अचानक जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और उस नारियल को उठा लिया। सभा स्तब्ध रह गई। आश्चर्य और भक्ति के उस क्षण में हर ओर गूंज उठा स्वर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ब्राह्मण स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह अवाक था, समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा चमत्कार घटा। उसके होंठ अनायास ही बुदबुदा उठे, दासिया, दासिया। क्षण भर में उसे बोध हुआ, भक्ति ही सबसे महान है। न वंश, न धन, न विद्या, सिर्फ सच्ची भक्ति। कांपते हाथों से उसने अपना शीश झुका दिया और गहरी श्रद्धा से कहा, तेरी पुकार व्यर्थ नहीं गई। दासिया, तू सचमुच प्रभु का अपना है। उधर अपने छोटे से झोपड़े में दासिया शांत मन से हरिनाम जप रहा था। उसे क्या पता था कि स्वयं जगन्नाथ ने उसका विनम्र अर्पण स्वीकार कर लिया है। जय जगन्नाथ। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। भक्तों का हृदय आनंद से पुलकित था और इस कथा का संदेश युगों युगों तक गूंजता रहेगा। न जाति, न धर्म, न धन। ईश्वर को चाहिए तो बस निष्कपट भक्ति, क्योंकि अंततः प्रभु अपने सच्चे भक्त को ही अपनाते हैं। जय जगन्नाथ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe for more divine and spiritual videos.